हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूँ अच्छे होंगे। आपका स्वागत है वानी मैथ्स एकेडमी पे। और आज हम नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे और उस चैप्टर की 10-10 मिनट की 15-15 मिनट की क्लिप आएंगे ना, क्वेश्चंस के साथ, है ना। तो पहले हम स्टार्ट करते हैं एचसीएफ एलसीएम। तो सबसे पहले एचसीएफ को समझते हैं कि एचसीएफ क्या है। तो एचसीएफ क्या है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर मतलब आप समझें ध्यान से। मतलब अगर हम यहाँ पे बात करें 6 की, बात करें 8 की और बात करें 12 की। अगर हम यहाँ से देखें तो 6, 8 और 12। तो सबसे पहले बात किसकी करेंगे, फैक्टर की करेंगे, एफ की। एफ फैक्टर है। फैक्टर इसका क्या होगा, 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा और 6 होगा। 8 का फैक्टर 1 होगा, 2 होगा, 4 होगा और 8 होगा। 12 का 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, 4 होगा, 6 होगा और 12 होगा। ये तो फैक्टर होंगे। अब बात कर रहे हैं एचसीएफ की। एचसीएफ में फैक्टर की बात करें तो ये सारे फैक्टर्स हो गए। अब फैक्टर के बाद क्या कर रहा है, सी की बात। सी का मतलब होता है कॉमन, और कॉमन का मतलब है इनमें कौन कौन सी संख्याएं कॉमन है। तो आप यहाँ पे देखिएगा, 1 कॉमन है, 2 कॉमन है, क्या 3 कॉमन है, 2 में है लेकिन इसमें नहीं है, 4 नहीं है, इन दोनों में है, इसमें नहीं है, 6 इसमें है, इसमें है, इसमें नहीं है, 8 इनमें नहीं है। तो अब क्या करेंगे आप, 1 और 2 में हाईएस्ट संख्या कॉमन है, ये दोनों संख्या, ये दोनों कॉमन है। लेकिन बात किसकी कर रहा है, हाईएस्ट की। हाईएस्ट का मतलब बड़ी कौन सी है, तो 2 है। तो इन संख्याओं का एचसीएफ जो है वो क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। बात समझ में आ गई होगी, ऐसा करता हूँ। अगर हम आगे की बात करें, यहाँ से आगे, अब यहाँ से आगे की बात करते हैं तो आगे बात करते हैं एलसीएम की। एलसीएम की बात करते हैं तो एलसीएम क्या करता है, ध्यान से समझें। अब एलसीएम में क्या है, लीस्ट कॉमन मल्टीपल। एम का मतलब मल्टीपल है, सी का मतलब कॉमन है, एल का मतलब लीस्ट है। तो 6 का, 8 का और 12 का। अगर हम 6 की बात करें तो 6 का मल्टीपल लें, मल्टीपल लेना है तो 6 एकम 6, 6 दूनी 12, 6 तिया 18, 6 चौक 24, 6 पंजे 30। अब यहाँ से देखें, अगर यहाँ से देखें 8 का, 8 एकम 8, 8 दूनी 16, 8 दूनी 16, 8 तिया 24 और 8 चौक 32, 8 पंजे 40। 12 से देखें, 12 एकम 12, 12 दूनी 24, 12 तिया 36, 12 चौक 48, 12 पंजे 60। क्लियर हो रही है बात। अगर मैं यहाँ से आगे की बात करूँ तो इसे थोड़ा सा और बढ़ा लें, 6 छंग 36, 6 सत्ते 36, 6 सत्ते 42 और 6 अट्ठे 48। अब यहाँ से देखें तो 8 छंग 48। अब यहाँ से आपको क्लियर समझ में आएगा। कॉमन मल्टीपल की बात कर रहा है, एलसीएम लीस्ट कॉमन मल्टीपल। पहले यहाँ पे देखते हैं मल्टीपल निकाल लिए, कॉमन। अब कॉमन देखते हैं तो क्या 6 कॉमन है, नहीं कॉमन है। 12 कॉमन है, इसमें है बट इसमें नहीं है। 18 है, इसमें केवल। 24 है, इसमें भी है, इसमें भी है। ये देखो, ये कॉमन आया 24, तीनों में कॉमन आया। इसके बाद 24 का जो गुणज होगा वह भी मल्टीपल जाएगा। तो 24 का मतलब 48, 48 और 48। तो यहाँ पे क्या हो गया, कॉमन मल्टीपल हो गई। कौन कौन से कॉमन मल्टीपल, 24 और 48। लेकिन ये लेना क्या है, लीस्ट लेना है। लीस्ट का मतलब यहाँ पर देख रहे हैं आप, तो लीस्ट का मतलब छोटा, और छोटा कौन सा है, तो 24 है। तो एलसीएम यहाँ पर क्या बनेगा आपका, 24 बनेगा। क्या बनेगा, 24 बनेगा। समझ में आ रहा होगा आपको। अब यदि हम यहाँ से बात करें, कोई भी क्वेश्चन है, अब एक क्वेश्चन यहाँ से उठाते हैं हम यहाँ पर कि 2 की पावर 3 इंटू 3 की पावर 2 इंटू 5 की पावर 1 इंटू 7 की पावर 7। और यहाँ से कॉमा लगाएं और यहाँ से लिखें 2 की पावर 4 इंटू 3 इंटू 5 की पावर 2 इंटू 7 की पावर 2। क्लियर। अब यहाँ से हमें निकालें इनका एचसीएफ क्या होगा और इनका एलसीएम क्या होगा। तो याद रखें, अगर मैं बात करूँ यहाँ से एचसीएफ की, तो एचसीएफ क्या होगा तो एचसीएफ में कॉमन फैक्टर लेना है। तो कॉमन फैक्टर क्या है, कॉमन फैक्टर याद रखना है, यहाँ पे कॉमन फैक्टर है। और कॉमन फैक्टर क्या होगा, तो यहाँ कॉमन फैक्टर 2 है, इसमें भी है, इसमें 3 है, इसमें भी है। 2 और 3 कॉमन फैक्टर हो गया। अब कॉमन फैक्टर हो गया, अब क्या 5 कॉमन है, नहीं है। 7 कॉमन है, 5 भी कॉमन है और 7 भी कॉमन है। 5 भी कॉमन है और 7 भी कॉमन है। लेकिन हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, हाईएस्ट का मतलब जो संख्या हाईएस्ट कॉमन हो सकती है। तो आप एक बात बताएं, 8 में और 16 में क्या कॉमन हो सकता है, हाईएस्ट 8 कॉमन हो सकता है, 16। तो अगर 16 कॉमन लेंगे तो 16 में 8 में 16 कैसे कॉमन आएगा, तो छोटी संख्या कॉमन होगी। अर्थात पावर कितनी है यहाँ पर, 3। तो यहाँ पे 3 कॉमन होगी, यहाँ पर क्या कॉमन होगी, इसकी पावर 1 कॉमन होगी, इसकी पावर 1 और इसकी पावर 1। अगर एलसीएम ले रहे हैं तो कॉमन मल्टीपल लेना है, तो मल्टीपल सारे हैं इसमें, 2 भी है, सभी लेने हैं, 2 भी, 3 भी, 5 भी और 7 भी।
तो यहाँ से पावर क्या लेनी है, लीस्ट कॉमन मल्टीपल कह रहा है, तो लेकिन मल्टीपल कौन सी संख्या बनती है, बड़ी। अब मल्टीपल ये बताओ, 8 मल्टीपल बनेगा या 16 बनेगा, 8 का दुगुना 16 और 16 एकम 16, तो 16 8 मल्टीपल थोड़ी बन जाएगा 16 का। तो ऐसे ही याद रखना है। तो 2 की घात कितना है, 4, 3 की घात कितना है, 2, और 5 की घात 2, और 7 की घात 2। ये क्या हो गया इसका एचसीएफ, और ये हो गया एलसीएम। आशा करता हूँ समझ में होगा। कल इसके आगे के क्वेश्चन चलेंगे। आज के लिए इतना रखते हैं, धन्यवाद।